मोदी जी बोलते हैं मैं आया नहीं, माँ गंगा ने बुलाया है। हम आए नहीं, मेरा वाहिगुरु लाया है। हेमा मालिनी वो तो बहुत बड़ी किसान है भैया, हेलीकॉप्टर से आती है, हेलीकॉप्टर से तो काट के चली गई। हेमा मालिनी वो तो हमारी बहुत बड़ी किसान है भाई, हमारे देश की। ऐसे ऐसे किसान सारे हो जाए हेलीकॉप्टर वाले। मोदी जी तो हमें सबको हेलीकॉप्टर लाते हैं, हम भी तो बन जाए। आज इनका एक स्टेटमेंट आया है से जो किसान आंदोलनकारी है वो समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या चाहिए। अरे हेमा मालिनी जी, आप एक कलाकार है, एक कलाकार बताएगी कि किसानों को क्या चाहिए। वो बोलेंगे क्योंकि उन्हों की वफादारी अपनी सरकार के साथ है, उन्हों की किसानों के साथ वफादारी थोड़ा है। वो मोदी की बोली बोलेंगे। ਸਮਝ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। भैया खाली हेमा मालिनी नहीं है, सनी देओल है, और भी बहुत सारे हैं। वो तो खाली फिल्म के ऊपर में करेंगे। ये ठंड में कैसे पानी कैसे देना है, इतनी बरसातों में, इतनी मुश्किलों में, फसलों पे वो खाद डालते हुए, पेस्टिसाइड डालते हुए, ये जो अंदर कई मर जाते हैं, हाथ उनके जले हुए होते हैं, खाद डालते डालते हाथ में देखो कि सड़ जाते हैं एकदम, और पैर सड़े होते हैं। आप जानते हो, एक बार मेरे साथ में चल के देखो, जब फसलों पे जब पानी डालते हैं 2 डिग्री का टेम्परेचर होता है, माइनस टेम्परेचर पहुंचा होता है, बर्फ़ हो गई होती है। उस बर्फ़ के अंदर जब किसान जा कर के ना रात के टाइम जब पानी छोड़ता है ना, तो उसके पैर सून हो जाते हैं। अगर उसके पैर पे चुभाओगे ना कुछ, उसको पता नहीं लगता है क्या होता है। तो ये होता क्या है, और उसकी फसल जब आती है तो सड़क मार्केट में आएगी, 2 रुपये किलो आलू ले दो, 3 रुपये किलो आलू दे दो। अरे भाई तू अपनी जब चीज़ बनाता है उसको MRP क्यों लिखता है? हम भी अपनी चीज़ फसल देंगे, तुमको इस दाम पे देंगे। नहीं, हमसे लेनी नहीं है, MSP में देनी नहीं है। MSP का घोटाला करके 45 लाख करोड़ का घोटाला किया, ये कहाँ गया पैदा? क्यों नहीं दिया किसानों के हक में? किसानों को हक में ये 45 करोड़ आता तो देना नहीं है, क्यों? अगर दे दिया तो इनको वोट कहाँ से मिलेगी? इनके लोन कौन माफ़ करेगा? मैं लोन माफ़ कर दूंगा, तुम्हारा फलाना कर दूंगा, 6,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए, तुम भीख मंगे हो, तुम फलाना है। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। ये लड़ाई ना फसलों की नहीं हो रही, ये ऊपर वाला लेके आया है, ये नस्लों की लड़ाई है। मोदी जी बोलते हैं मैं आया नहीं, माँ गंगा ने बुलाया है। हम आए नहीं, मेरा वाहिगुरु लाया है। ये देख लो कौन किसान है, वो किसान नकली किसान है, इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है। इंसान के बच्चे होते ना तो यहाँ पे जो आपको पेट पालते हैं, रोज़ जो आपको अन्न खिलाते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते। आज तो नहीं उठाई ना, कल देखना ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, कल चीखें उठाएंगे, चीखें निकलेंगी इनकी, और वो किसान वो करके रखेगा। ये सारे देश को जितने संसद पे बैठे हैं, चोर चक्के बलात्कारी नंगे, जितने वॉशिंग मशीन से धोलाई हुए संसद में चले गए, ये सारे वही बैठे हैं चोर चक्के। और इनको मैंने कि देशद्रोही हम हो गए, खालिस्तानी हम हो गए, फलाना हम हो गए, मेरे मुसलमान ये जिहादी हो गए, हमें बांट दिया, तोड़ दिया, फलाना कर दिया, उसके बाद में ये राज करेंगे हमारे ऊपर में। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप बोलो क्रांति, मैं जो लड़ता हूं इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए, जो हमारे गुरु साहब ने सिखाया है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग कौन भले को मंदे। यहाँ पर आपको सारे नजर आएंगे, यहाँ पर मुसलमान भी हैं, छोटी जात जिसको बोलते हो, फलाने बोलते, सारे भाई गले मिल करके हम लोग, क्योंकि अपने एक दुख सुख हम लोग जानते हैं, हम लोग सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, एकता के साथ में खड़े हुए हैं। ये शेड्यूल कास्ट है, ये मुस्लिम है, ये फलाना है, एक करके हमें काट रहे हैं, एक एक करके। हम अपना हाथ नहीं कटने देंगे, हम एक मुट्ठी हैं अभी, एक साथ में हैं हम लोगों को कभी कोई हरा नहीं सकता। जब ये आंदोलन है ना, किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन हो गया है। और जितने दिन बढ़ाओगे, आप बनिया बुद्धि लगाओगे, जन आंदोलन जब उठेगा, ये 543 चप्पलें निकलेंगी आपको। ये संसद भवन है ना, 543 चप्पलें छोड़ के भागेंगे। ये खाली अपना देखना है। तो अब 26 जनवरी की ही आप लोगों की तैयारी है? देखिए हमारी तैयारी क्या है, वो हमारा हक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें जो संविधान जो दिया है, इतना खूबसूरत संविधान दिया है, वो हमारा हक है। ये इनका हक नहीं है।
ये जो आरएसएस के बंदे हैं ना, इनकी आज़ादी वजादी नहीं कराई इन्होंने कुछ, ये ज़बरदस्ती आ गए हैं, ये ज़बरदस्ती आके, ये तो देश का बंटवारा इन्होंने कराया है, सीधी बात बता रहा हूँ, इन्होंने देश का बंटवारा कराया है। हमारा देश तो अगर ये अगर आजकल मीडिया होती ना, मेन मीडिया अगर होती, हमारा देश आज तक गुलाम होता। ये तो जागृति हो गई है, लोग जाग गए हैं, लोगों को पता लग गया है। और 26 जनवरी हम इस तिरंगे के लिए, हमारा किसान भी तिरंगे को इतनी वो करता है, और किसान का बेटा जवान बॉर्डर पे, हम इस बॉर्डर पे हैं, हम तिरंगे की जो हम लोग लाज जानते हैं, हम लोग जो तिरंगे की हम इज्जत जानते हैं, ये क्यों नहीं लगाते आरएसएस वाले अपने नागपुर में झंडा क्यों नहीं लगाया? पहले वहाँ लगाओ झंडा, यहाँ क्या दिखावा करते हो? हम भाई सीधी बात बता रहे हैं, हम तिरंगे का सलूट मारेंगे, इस नंगे का सलूट नहीं मारेंगे। ये इस नंगे को कोई सलूट नहीं मारता है, ये जबरदस्ती बने हुए लीडर, हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर, हटाओ ऐसे। और एक तो बीजेपी की सांसद है हेमा मालिनी जी, आप सब जान रहे होंगे। जो हेमा मालिनी जी है, बस उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वह कलाकार है, कलाकार की मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वह जिस तरह से वह मेकअप कर कर, लिपस्टिक लगाकर, नई साड़ी पहनकर हेलीकॉप्टर से किसान, ये चुनाव के समय वो किसानों के बीच में जाकर किसानों की वो नौटंकी करती है, यह बेहद ही शर्म की बात है। मैं हेमा मालिनी जी से कहना चाहूँगा, हेमा मालिनी जी, मेकअप वाली सुंदरता कोई सुंदरता नहीं होती है, असली सुंदरता दिल की सुंदरता है। यदि आपके दिल में किसान अन्नदाता है, यदि आप किसानों से मोहब्बत करते हैं, तो एक मर्तबा किसानों के बीच में आइए, इनके दुख को समझिए, इनके दर्द को समझिए कि आज किस तरह से हमारे किसान अन्नदाता, जो इस देश की रीढ़ कही जाती है, कृषि प्रधान देश में 80% जो किसान हैं, आज देखिए तो लगातार इतने कड़कती हुई ठंडी में, बरसती हुई बारिश में संघर्ष कर रहे हैं, और इनके लिए आपके पास 2 शब्द तक नहीं है। ਸਮਝ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀਰੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਐਮਪੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹ ਜਿੱਕਣ ਆਪਣਾ ਪਲਪਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਟਾ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। देखिए, जो सनी देओल है ना, वो हीरो नहीं है। सनी देओल क्या है? वो हीरो नहीं है, और वो एक डुप्लीकेट हीरो है। मैं उसको तो हीरो नहीं मानता, वो एक देश का कलाकार है। वो बहुत कहते थे कि मेरा 2.5 किलो का हाथ है। अरे सांबा, 2.5 किलो का हाथ कहाँ गया? बड़ा देशभक्ति आपके दिल में झलकता था। फिल्मों में तो ऐसे आप दिखाते थे कि आप ही एक देश के बड़े वफादार है, बड़े देशभक्त है, लेकिन आपकी देशभक्ति कहाँ गई? आज किसान लगातार संघर्ष कर रहा है, आप इनके बारे में क्यों नहीं 2 शब्द बोलते हैं? इनके लिए, इनके बीचों में आप क्यों नहीं आते हैं? आप जब से बीजेपी में सनी देओल गए हैं, तब से मुझे लगता है कि इन्होंने भी गौमूत्र और गाय का सेवन करना शुरू कर दिया है। इसलिए इनका भी माइंड, दिमाग जो है ना, भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए यह देश हित में बात नहीं कर रहे हैं, केवल ये कुत्ते का पट्टी इनके गाला में पहुंच चुका है। कहा जाता है ना, जो पट्टी होता है वो शेर के गले में जब पट्टी पड़ जाता है तो शेर भी कुत्ता बन जाता है। तो वही हाल आज सनी देओल के साथ में है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਿੱਦਣ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਖੜਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਉਰੇ ਲਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। क्या आप लोग बहिष्कार करेंगे इन लोगों ਕਿਹਦਾ ਬਰਸ਼ਕਾਰ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। का? चपेड़ा ही है ना दे जेड़ा आ गया। ਜਿੱਦਣ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹਰਲਾ ਕੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਨਾ ਖੜਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਲਾਤਾ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਵੀ ਜੱਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਣ ਦੇਣ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਰੇ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, बस अपना कारोबार करते हैं। होर की है एमएसपी सरकार लागू नहीं कर रही है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया था 1950 से पहले, वही यह नियम आज मोदी सरकार लाई है। तब मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी आपने कौन सा कमाल कर दिया है। आप तो कहते थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप सही कहते थे कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मतलब कि बहुत सारे पार्टी लोग किसानों पे अत्याचार कर लिया है, अब हम आकर किसानों पे अत्याचार करेंगे। और सेम वही आप कर रहे हैं, किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस देश के राजा हैं, आप इस देश के प्रधान हैं। और हमारे किसान अन्नदाता लगभग 70 प्लस किसान अन्नदाता इस अपने संघर्ष करते करते अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते इस दुनिया से शहीद हो गए। और आपके पास इनके लिए दो शब्द तक नहीं है। आप अपनी ज़बान से इनके लिए श्रद्धांजलि तक नहीं दे सकते हैं। आप कैसे प्रधानमंत्री है, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, ये मोदी जी और योगी जी, इनका एक ही नारा है। मोदी और एक योगी का एक ही नारा है, न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। मोदी और योगी का एक ही नारा, न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता जो थी, तो पहले थी हिंदू मुस्लिम थे भाई भाई, हिंदू मुस्लिम थे भाई भाई, लेकिन मोदी ने करवा दी इनसे लड़ाई। पहले हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता, ये गंगा जमुनी तहजीब थी, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, ये धर्म की राजनीति कर कर सब धर्मों के बीच में टकराव कराकर इस देश में वो राज करना चाहती है। जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश में आया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, और कुछ लोगों का कहना है कि भाई आप लोग रिलायंस कंपनी को क्यों दोष दे रहे हो, रिलायंस कंपनी की क्या इसमें गलती है कि आप लोग उस पर दोषी उसको ठहरा रहे हो, उसको उसके बारे में कुछ सवाल कर रहे हो। लेकिन मैं बताना चाहूँगा से जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस मुल्क में आई थी, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कही थी कि हम यहाँ के किसानों से नील की खेती करवाएंगे? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कही थी कि यहाँ के हम लोगों को बधुआ मजदूर बनाएंगे? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कही थी कि यहाँ के युवाओं को हम फांसी देंगे? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कही थी कि यहाँ के लोगों को हम जेल में डालेंगे? लेकिन क्या ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार, क्या जब यहाँ के किसानों को नील की खेती नहीं करवाई? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ के जो युवा थे, जो हक की आवाज़ उठाते थे, देश हित में बात करते थे, अंग्रेज सरकार से सवाल करते थे, तो क्या अंग्रेज उनको फांसी नहीं दी? बिल्कुल दी। तो उसी तरह आज, इसलिए मैं कहता हूँ B=B, B फॉर ब्रिटिश और B फॉर बीजेपी, ये दोनों सेम है। ये ब्रिटिश का नियम ही अपनाकर बीजेपी फूट डालो और शासन करो की नीतियाँ अपनाकर इस देश में आज राज कर रही है। और इस देश के जो लोग हैं उनको मूर्ख समझकर इनके ऊपर अपना एक हुकूमत जमा रही है। और जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश पर हुकूमत किया 200 सालों तक, इसी तरह से ये लॉन्ग टाइम तक, अधिक दिनों तक ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार इस देश पर हुकूमत करना चाहती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।